तो भाई एक सवाल बच्चों के दिमाग में ये होता है कि अगर हम IIT जे या नीट की तैयारी कर रहे हैं और हमारी 12वीं हो चुकी है तो हमको ड्रॉप करना चाहिए कि ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो मेरा उनसे एक सवाल ये होता है कि आपने तैयारी स्टार्ट कब की है। अगर आपने नीट और जे की तैयारी कब स्टार्ट की है, 11th 12th में, मतलब 11th में एडमिशन लेते ही आपने नीट और जे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आपको पता है 11वीं का और 12वीं का जो आपका सिलेबस है वही किसमें आता होता है, नीट और जेई के अंदर। तो तैयारी आपकी ऑलरेडी है। अगर आपका एग्जाम नहीं हो पाया है उसकी वजह क्या है कि भाई या तो आपने वहां पर परफॉर्म नहीं किया या आपके रिवीजन में कमी है। समझे मेरी बात? तो आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ड्रॉप करोगे, अब फर्ज करो भाई अब आपने 11वीं में ट्राई कर लिया, 12वीं में आपने ट्राई कर लिया और उसके बाद आप ट्राई कर रहे हो ड्रॉप करके, अगर आपका नीट जेई पास नहीं हुआ तो आपके 2 साल 1 साल 3 साल जो भी हैं वो पूरी तरह क्या हो जाएंगे, बर्बाद। और मैं आपको बताऊं जो सिलेबस होता है बीएससी का और 11वीं 12वीं का, जो आपका बीएससी का और 11वीं 12वीं का सिलेबस होता है वो तकरीबन 40 to 60% सेम होता है, क्योंकि 11वीं 12वीं के सिलेबस को ही एक्सटेंड करते, थोड़ा हाई लेवल पढ़ाते हैं किसमें, बीएससी के अंदर। तो काफ़ी सारे, जैसे आपका 10वीं का सिलेबस और 11वीं 12वीं का इतने मैच नहीं करता, वहाँ पर इतनी क्या बोलते हैं कॉमनैलिटी नहीं होती, लेकिन 11वीं 12वीं का बीएससी से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, तो आप ये बताओ भाई, तो बीएससी में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि बीएससी में आप एडमिशन ले लो भाई, ठीक है बात। और अपना साथ में तैयारी किसकी करते रहो, बताओ, नीट और जेई की। क्योंकि अगर आप नीट जेई की तैयारी के बेसिस पे आप पूरा फोकस रखो नीट जेई की तैयारी के ऊपर भी, और अगर आप बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाओगे ना और थोड़ा सा पेपर के पास, जो पेपर हो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के, उनके पास आप थोड़ा सा पढ़ लो ताकि आप उन पेपर को आराम से क्वालिफाई कर पाओ, तो आप उसमें अच्छे मार्क्स ले पाओगे भाई। अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये पक्की बात है, तो आपको बीएससी के पेपर्स में ज़्यादा आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी, क्योंकि वही टॉपिक किसमें होते हैं, बीएससी में। सिर्फ उनका लेवल थोड़ा क्या होता है, हाई होता है। बल्कि मैं कहता हूं आपको नीट जेई की तैयारी में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन अगर 11वीं 12वीं में एक आध क्वेश्चन जो नीट जेई में थोड़ा हाई लेवल का आ जाए और आप बीएससी कर रहे हो तो आपको बेनिफिट होएगा कि नहीं होएगा, होएगा ना। हाँ, एक बात मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑनर्स की तरफ जा सकते हो क्या। अच्छा, और आपको नहीं भाई हमने तो 12वीं कर ली है और अब हम किसकी ट्राई कर रहे हैं, नीट जेई की, उनको मैं यही बोलूंगा कि आप भी ड्रॉप मत करो, क्योंकि भाई आपको तो कम से कम आपको 1 साल तो आपको भाई क्या बोलते हैं अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं समझे बात। तो डेफिनेटली भाई आप अगर ड्रॉप करते हो तो आपका तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। आपको तो डेफिनेटली क्या लेना चाहिए, फर्ज करो आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की 12वीं तक और आपने सीधे क्या कर दिया, 12वीं करने के बाद आप नीट या जेई की तैयारी करने लग रहे हो ड्रॉप करके, ठीक है। अब पेपर होना आपका 3 साल भी 2 साल भी, और उसके बाद फिर आपका एग्जाम ना हुआ, क्योंकि एक बात बोलते हैं, ट्राई फॉर द बेस्ट रेडी फॉर द वर्स्ट। हमेशा आपके पास एक ना एक प्लान भी होना चाहिए भाई। अगर आप बीएससी में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तो आप बीएससी का पढ़ोगे, वो आपको कहाँ हेल्प करेगा बताओ, नीट जेई की तैयारी में। हाँ, ये बात ध्यान रखियो, सिलेबस सब्जेक्ट बीएससी में वही लो जो नीट जेई में है, क्योंकि बीएससी में आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि आप नॉन मेडिकल से हो, आप क्या हो, नॉन मेडिकल से 12वीं में, और आपने बीएससी में सब्जेक्ट क्या ले लिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री छोड़ दिया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके ऊपर क्या एक तरह का बर्डन है, क्योंकि वो नीट में वो जेई में नहीं आएगा। बात आपको पहले पड़ रही है। सिमिलरली अगर आप किस में गए, बीएससी में गए, और वहां पर आपने क्या छोड़ दी, केमिस्ट्री, आपने कुछ और ले लिया, बात आपको पहले पड़ रही है। तो वहां पर क्योंकि सब्जेक्ट चूज करने की ज्यादा क्या होती है, आजादी, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप बीएससी में सब्जेक्ट चूज वही करो, वही सब्जेक्ट चूज करो जो आपके नीट या जेई में आते हो, तो उनको छोड़ो मत। मतलब कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ना लो, छोड़ सकते हो बट एक्स्ट्रा मत लो, इलेक्ट्रॉनिक्स मत लो वहां पर जेई वाले, आगे आपको। और उससे बेटर ये रहेगा, मैं आपको बताऊं कि आप ऑनर्स कर लो। क्या कर लो आप, ऑनर्स। आपको इसका क्या फायदा है
क्योंकि बीएससी में भाई मान लिया आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो जेई में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आपको हो गया कि सर बीएससी के तीनों सब्जेक्ट क्या करेंगे, हमको बहुत बर्डन देंगे। अगर हम बीएससी में पैरेलल में एडमिशन रखते हैं तो तीनों सब्जेक्ट तो भाई हमारे ऊपर सिलेबस का बर्डन बढ़ जाएगा बीएससी का। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, किस में है, तो आपने सिर्फ केमिस्ट्री में क्या ले रखा है, केमिस्ट्री ऑनर्स आप कर रहे हो, तो फिजिक्स और मैथ आपके नाम मात्र जाएंगे, क्या एक्स्ट्रा आएगी, लेकिन सिर्फ क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको दिक्कत है नहीं, केमिस्ट्री आपका क्या है, फेवरेट है, बात आपको पहले पड़ी। तो केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी थोड़ी एक्स्ट्रा बीएससी कंप्लीट करने के लिए। और बाकी टाइम आप कहाँ लगा सकते हो, 11वीं 12वीं के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? तो पहली बात तो भाई बीएससी में आप एडमिशन पक्का लो, ड्रॉप मत करो भाई, क्योंकि उसमें बीएससी पास करने में इतना एफर्ट नहीं लगता होता। पेपर के पास 2 दिन पढ़ लोगे तब भी पास हो जाओगे, मैं आपको भाई इस बात की श्योरिटी देता हूं, ठीक है बात। लेकिन साल जो खराब होएगा, टाइम मुड़ के कभी वापस नहीं आता होता। आपकी तैयारी में कमी नहीं होगी, तैयारी आपके पास बहुत टाइम बचेगा बीएससी की तैयारी करने का, सॉरी नीट जेईई की तैयारी करने का। पैरेलल में एडमिशन कहाँ रखो बीएससी के अंदर, बस ध्यान क्या रखो कि जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट आपका नीट में जेईई में नहीं है उसको मत सेलेक्ट करो। किसमें? या तो सारे के सारे वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जो किसमें है, नीट या जेईई में आते हैं। यानी कि बायो वाले क्या ले लें, बायो केमिस्ट्री, मतलब बायो, अरे फिजिक्स तो वैसे भी नहीं आएगी, क्या जाएगा बायो, और बायो वालों को बल्कि फायदा है, वहां पर क्या आएंगी, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होएगी। नहीं समझे बात वही? और केमिस्ट्री वालों क्या क्या करना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रखो। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप सब्जेक्ट अपने सर पे मत बांधो भाई, ओके। और उससे बेटर ये रहेगा आप ऑनर्स कर लो, क्या कर लो, जैसे लाइफ साइंस वाले हैं वो बायो ऑनर्स ले लें, क्या ले लें, बायो ऑनर्स। तो जब बीएससी की बायो पढ़ेंगे तो 11वीं 12वीं बायो क्या हो जाएगी उनके लिए, एक तरह से वो पढ़ेंगे 11वीं 12वीं के ही, लेकिन उनको सप्लीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कई क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के भी आ जाते होते भाई, तो आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो ऑनर्स ले लोगे तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा एमएससी के अंदर, तो वो तो आपका 11वीं 12वीं के लिए क्या हो गया, स्ट्रांग हो ही गया। और 11वीं 12वीं के जो सब्जेक्ट थे वो एक्स्ट्रा वाले बीएससी में है नहीं, उनको आपने 11वीं 12वीं के लेवल पे पढ़ना है। तो मेरी भाई स्ट्रांग रिकमेंडेशन ये होती है कि कभी भी अगर आपने 11वीं 12वीं में तैयारी स्टार्ट की थी, आपने 11th 12th में तैयारी स्टार्ट की थी, तब तो आपको ड्रॉप करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ना है, जस्ट आपने रिवाइज करना है भाई, इतनी बर्डन नहीं आएगा। और अगर आपने 12वीं के बाद अब तैयारी कर रहे हो तो भाई क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, 2 साल 3 साल लग जाए आपके, नहीं आपको पैरेलल में तैयारी करो भाई, सिर्फ सब्जेक्ट वो ले लो जो बीएससी में कॉमन हो 11वीं 12वीं के, ओके। तो मैं भाई ड्रॉप करने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, क्योंकि अगर आपने एक तरफ आपने बीएससी कर ली तो बीएससी के बाद आपने एमएससी कर ली, तो आप जो नेट जेआरएफ आईआईटी गेट है, जो बड़े एग्जाम उनके लिए पहुंच सकते हो भाई, समझे बात आप, और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी, ओके।